आज के इस पवित्र मिस्सा में आइए हम श्री जेरोम बखला और श्रीमती मिलरेट बखला के 25वीं शादी सालगिरह के अवसर पर उनके परिवारजनों के साथ मिलकर, अनामिका, अनुराग और आकांक्षा के साथ मिलकर सभी कृपादानों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर उनकी रक्षा करे, उन्हें सुस्वस्थ रखे और अपनी असीम कृपा उन पर सदा बनाए रखे। जैसे हमें सचेत किया गया है, हम यास नामक तूफान की चपेट में हैं, मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। हम प्रार्थना करें कि ये प्राकृतिक या मौसम परिवर्तन हमारे लिए घातक ना हो। ईश्वर हम प्रत्येक की रक्षा करे। प्रभु मेरा सहायक बन गया, वह मुझे संकट से निकाल लाया। उसने मुझे मुक्त किया क्योंकि वह मुझसे प्यार करता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, ईश्वर दयालु, प्रेमी और सर्वशक्तिमान है। समस्त सृष्टि के सृष्टिकर्ता हमसे यही चाहते हैं कि हम नियम का पालन करें और ईश्वर की स्तुति आराधना करें। जो विश्वासपूर्ण हृदय से प्रभु की दुहाई देता है, प्रार्थना करता है, ईश्वर उसकी सुनता है, उसकी आवश्यकता को पूरा करता है। सुसमाचार में हम सुनेंगे कि अंधे व्यक्ति के विश्वास ने उसे दृष्टिदान प्रदान किया। क्या हमारा विश्वास उस अंधे व्यक्ति जैसा है? क्या हम विश्वास में मजबूत हैं? आइए हम स्वयं को जांचें और विश्वास रूपी वरदान के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। हम मनुष्य हैं, हम में मानवीय कमजोरियां हैं। आइए हम अपनी छोटी बड़ी कमजोरियों के लिए ईश्वर पिता से माफ़ी मांगें, जिससे हम शुद्ध मन और शुद्ध हृदय से इस ख्रिस्त त्याग में सम्मिलित हो सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों, मैं ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे विधान के अनुसार विश्व का संचालन शांति पूर्वक होते रहे और तेरी कलीसिया आनंद पूर्वक तेरी निर्बाध भक्ति में लगी रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, प्रवक्ता ग्रंथ। पाठ का मूल वाक्य है, प्रभु की सृष्टि उनकी महिमा से भरपूर है। अब मैं प्रभु के कार्यों का स्मरण करूंगा। मैंने जो देखा है उसका बखान करूंगा। प्रभु ने अपने शब्द द्वारा अपने कार्य संपन्न किए।
सूर्य सब कुछ आलोकित करता है। समस्त सृष्टि प्रभु की महिमा से भरपूर है। स्वर्गदूतों को भी यह सामर्थ्य नहीं मिला है कि वे उन सब महान कार्यों का बखान करें जिन्हें सर्वशक्तिमान प्रभु ने सुस्थिर कर दिया है, जिससे विश्वमंडल उसकी महिमा पर आधारित हो। वह समुद्र और मानव हृदय की थाह लेता और उनके सभी रहस्य जानता है, क्योंकि सर्वोच्च प्रभु सर्वज्ञ है और भविष्य भी उससे छिपा हुआ नहीं। वह भूत और भविष्य दोनों को प्रकाश में लाता और गूढ़तम रहस्यों को प्रकट कर देता है। वह हमारे सभी विचार जानता है, एक शब्द भी उससे छिपा हुआ नहीं रहता। उसकी प्रज्ञा के कार्य सुव्यवस्थित है, क्योंकि वह अनादि और अनंत है। उसमें ना तो कोई वृद्धि है और ना कोई ह्रास, और उसे किसी परामर्शदाता की आवश्यकता नहीं। उसके सृष्टि कितने रमणीय है, हम उसकी झलक मात्र देख पाते हैं। उसके समस्त कार्य अनुप्रामाणित और चिरस्थायी है। उसने जो कुछ बनाया है वह उसका उद्देश्य पूरा करता है। सब चीजें दो दो प्रकार की होती हैं, एक दूसरी के ठीक विपरीत। उसने कुछ भी व्यर्थ नहीं बनाया, वे एक दूसरे की कमी पूरी करती है। प्रभु की महिमा देखते रहने पर कौन उदासीन होगा। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्य। उसके शब्द मात्र से आकाश बन गया है, उसके शब्द मात्र से आकाश बन गया है। वीणा बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो, सारंगी पर उसका स्तुति गान करो। उसके आदर में नया गीत गाओ, मन लगाकर वीणा बजाओ। उसके शब्द मात्र से आकाश बन गया है। अनुवाक्य। उसके शब्द मात्र से आकाश बन गया है। प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय है। उसे धार्मिकता तथा न्यायप्रिय है। पृथ्वी उसके प्रेम से भरपूर है। उसके शब्द मात्र से आकाश बन गया है। अनुवाक्य। उसके शब्द मात्र से आकाश बन गया है। उसके शब्द मात्र से आकाश बन गया है और उसके श्वास मात्र से समस्त तारागण। वह समुद्र का पानी इकट्ठा करता और महासागर की गहराइयाँ संचित करता है। उसके शब्द मात्र से आकाश बन गया है। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी उसका आदर करे, उसके सभी निवासी उसकी उपासना करें। उसके मुख से शब्द निकलते ही यह सब बन गया है, उसके आदेश देते ही यह अस्तित्व में आया है। उसके शब्द मात्र से आकाश बन गया है। अनुवाद क्या? जय घोष। अल्लेलुया। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्या 46 से 52 तक। गुरुवर मैं फिर देख सकूं। जब यीशु अपने शिष्यों तथा एक विशाल जनसमूह के साथ यरीको से निकल रहे थे,
तो तिमियुस का बेटा बरतिमियुस, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि यह यीशु नासरी है, तो वह पुकार पुकार कर कहने लगा, हे यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। बहुत से लोग उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। यीशु ने रुककर कहा, उसे बुलाओ। लोगों ने यह कहकर अंधे को बुलाया, ढाढ़स रखो, उठो, वह तुम्हें बुला रहे हैं। वह अपनी चादर फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे पूछा, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधे ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं फिर से देख सकूं। यीशु ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। वह उसी क्षण देखने लगा और मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, एक बात बहुत स्पष्ट है कि ईश्वर की महानता सारी सृष्टि में विद्यमान है। एक बार एक साधु समुद्र के किनारे एक बड़े वृक्ष के नीचे एक छोटी सी कुटी में बैठकर ईश्वर और उसकी महानता पर ध्यान कर रहा था। तभी वह अंतरात्मा की आवाज़ सुनता है कि तुम उस छोटी सी कुटी या झोपड़ी से निकलकर खुले आसमान पर चले जाओ। जैसे साधु की इच्छा थी, वह नाव पर सवार होकर के किसी द्वीप की ओर निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में वायु प्रतिकूल होने के कारण वह वहां नहीं पहुंच पाता है जहां वह जाना चाहता था। वह किसी दूसरे द्वीप पर पहुंच जाता है जहां से उसे वापस आना असंभव था, और कुछ दिन वहां समय व्यतीत करने के बाद में उस द्वीप के सभी जीव जंतु, जो जानवर थे, जितने भी जीव थे, सभी उसे अपने लगने लगते हैं। और रात्रि के वक्त जब वह आसमान की ओर अपनी दृष्टि दौड़ाता है तो व्यवस्थित तारों को वह देखता है। टिमटिमाते तारों को देख करके वह अनायास ही बोल उठता है, हे ईश्वर, तू कितना महान है, तेरी सृष्टि कितनी अपरंपार है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 42 वाक्यांश 16 भी यही कहता है कि समस्त सृष्टि प्रभु की महिमा से परिपूर्ण है। हमें केवल उसे देखने का जो नज़रिया है उसे बदलने की आवश्यकता है। हम हमेशा एक आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में आते हैं और आध्यात्मिक गुरु अपने मार्गदर्शन में शिष्यों से यही कहा करते हैं, यदि आपको एक पेड़ में सिर्फ पेड़ दिखाई देता है तो आपने अभी तक सिर्फ एक पेड़ ही देखा, लेकिन यदि आपको एक पेड़ में चमत्कार दिखाई देता है तो आपने ईश्वर को देखा। सचमुच ये सुंदर रचना ईश्वर को प्रतिबिंबित करता है। सृष्टि में ईश्वर की महिमा देखने के लिए विश्वास रूपी आँखों को खुला रखने की आवश्यकता है। हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से अंधे हो सकते हैं। जब किसी बच्चे की बपतिस्मा होती है तो वह आध्यात्मिक दृष्टिदान प्राप्त करता है, जिसे उसे जीवन भर बनाए रखने की आवश्यकता होती है। सुसमाचार में शारीरिक रूप से अंधे व्यक्ति के बारे में हमने सुना, लेकिन वह व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से अंधा नहीं था। उसने विश्वास किया, उसने पुकार पुकार कर कहा कि प्रभु मुझ पर दया कीजिए। प्रभु विश्वासपूर्ण उसकी निवेदन, उसकी मांगे पूरा करते हैं और वह ईश्वर की स्तुति में लग जाता है, ईश्वर की स्तुति आराधना करता है।
आइए हम आज प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें भी आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करें, हमारी आध्यात्मिक आँखें खोल दे, ताकि हम सदैव जीवन भर ईश्वर की उस महानता को पहचान सकें और ईश्वर की स्तुति आराधना कर सकें। लीजिए गाना क्रमांक E3। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति हे ईश्वर, तू हमें भेंट की वस्तुएं प्रदान करता है कि हम इन्हें भक्तिपूर्वक तेरी सेवा में तुझे चढ़ाएं। इनके द्वारा तू हमें पुण्य कमाने का अवसर देता है। ये उपहार अनंत पुरस्कार प्राप्त करने में हमारे सहायक बन जाएं। आज हम जेरोम बखला और श्रीमती मिलरट बखला के 25वीं शादी सालगिरह पर सभी कृपादानों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, तू उनकी रक्षा कर, उन्हें सुस्वस्थ रख और उनका मार्गदर्शन कर। हमें भी हर तरह की प्राकृतिक आपदा से बचाए रख और हमारे जीवन की रक्षा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पवित्र पवित्र
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। तीसरा विकल्प लेंगे। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्र स्मिथ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले अपनी कलीसिया की सुधि दे तथा इसे प्रेम में सिर बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि दे जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान करे। हम सब पर दया दृष्टि रहा कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर।
तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर की मेमने संसार के पाप में रहता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने संसार के पाप में रहता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने संसार के पाप में रहता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं ईश्वर योग्य नहीं हूँ, ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबकी रक्षा करता रहे। लीजिए गाना क्रमांक F82।
मैं प्रभु की महिमा गाऊंगा, उसने मेरा भला किया है। मैं सर्वोच्च प्रभु के नाम का स्तोत्र गाऊंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू हमें अपने पुत्र के शरीर तथा रक्त से पोषित करता है। हमारा जीवन पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कर। इस प्रकार हम वचन से ही नहीं बल्कि सत्य और कर्म से भी तेरी इच्छा पूरी करेंगे और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। लीजिए गाना